Good evening to all of you. Very good evening to all of you. तो बेसिकली कल हमने इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बेसिकली चेक कर लिया था कि क्या इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं, वो चीज हमने डिस्कस की थी, है ना। देन सबसे पहले हमने जो लास्ट डिस्कस किया उसको नोट कर लेते हैं। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। नोट्स सब लोगों ने चेक कर लिए थे, नोट्स मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए बेसिकली, ठीक है। तो नोट्स एक बार जरूर चेक कर लेना, उसमें जो थियोरेटिकल पार्ट है वो जरूर अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। अपने कॉपी में वो जरूर ऐड कर लेना, ठीक है। इन्वॉल्यूट गेयर प्रोफाइल जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बोलता है, ये आपका एक बेस सर्कल के ऊपर बेसिकली जनरेट होता है, ठीक है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में बेसिकली फीचर है क्या कि एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल है आपके पास, उस सर्कल के ऊपर ना आपकी लाइन, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को रोल कराते हो विदाउट स्लिपिंग, जस्ट रोल करा रहे हो, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, तो उस पॉइंट का जो लोकस बनेगा ना, वो हमारा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है, ठीक है। लाइक दिस की अगर मैंने आपका इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसको इसमें थोड़ा एक्सटेंड करें, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर ले, ठीक है, कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो उस लाइन को ज्वाइन करते हुए जो कर्व बनेगा बेसिकली, वो आपका क्या होने वाला है, इन्वॉल्यूट कर्व, ठीक है। सो दिस विल बी योर इन्वॉल्यूट कर्व, ठीक है। एंड जिस सर्कल के ऊपर बेसिकली आपका फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं बेस सर्कल, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, बेस सर्कल। तो जब आप टीथ देखो, लेट्स सपोज ऐसा कुछ टीथ है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज आप ये कंसिडर कर लो, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बेस सर्कल हो गया, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, कुछ एक और पोर्शन यहाँ पे और होने वाला है, इसको हम क्या बेसिकली नॉन इन्वॉल्व पोर्शन बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो गेयर का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से, यहाँ बीच में आपका पे सर्कल हो गया, ठीक है। एंड दिस इज योर अडेंडम सर्कल, ठीक है। तो दिस इज AC अडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, दिस इज योर पिच सर्कल, दिस इज योर बेस सर्कल, ठीक है, ओके। दिस इज योर डेडेंटम सर्कल, और वी कैन से लाइक कि आपका रूट सर्कल, ठीक है। वो चीज करेक्ट। तो हमने ये चीज कल डिस्कस भी करा था कि इससे बेस सर्कल से ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलो, ठीक है। ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, बेस सर्कल से ऊपर जितना पार्ट है, तो बेस सर्कल के ऊपर जितना भी आपका पार्ट है, दिस प्रोफाइल इज नोन एज इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है, अबाउट द बेस सर्कल, ये जो पोर्शन आपका, दिस इज नोन एज इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, दिस इज योर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। तो
हमने एक चीज देखी थी बाद में कि एक्चुअली में इशू आ कहाँ रहा है, इशू आ रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, ये नॉन इन्वॉल्व पोर्शन पे, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दिक्कत है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन इन्वॉल्व पोर्शन। तो ये चीज होती है। तो टूथ प्रोफाइल में आप देख रहे हो एक इन्वॉल्व पोर्शन है और एक नॉन इन्वॉल्व पोर्शन। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलती है जब भी आप इन्वॉल्व प्रोफाइल देखते हो किसी भी केस का। ठीक है, ये चीज। एंड हमने एक और चीज बोल रहा था कि बेसिकली क्या होता है कि हम बेस सर्कल जो है, आपका क्वेश्चन था बिल्कुल कि बेस सर्कल को हम डेंड्रोनम सर्कल क्यों नहीं बना सकते। पता है एक लिमिट है हमारे पास कि हम बेस सर्कल को इससे नीचे नहीं लेकर जा सकते। बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज कि प्रेशर एंगल विल रिड्यूस इन दैट केस, अगर आप बेस सर्कल को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, हम यही तो चाह रहे हैं कि अगर आप इस बेस सर्कल को जो आप यहाँ बना रहे हो ऊपर, उसको आप यहाँ ड्रॉ कर दो, तो बात ही खत्म, आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इन्वॉल्यूट पोर्शन। दिस विल बी योर कंप्लीटली इन्वॉल्यूट पोर्शन। अगर आप इस बेस सर्कल, ये जो बेस सर्कल बनाया ना आपने, इस बेस सर्कल को जस्ट यहाँ पे नीचे यहाँ पे ड्रॉ करो, तब आप प्रोफाइल बनाओगे तो कंप्लीटली क्या होगा, आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनेगा। ठीक है, बट ऐसा हम कर नहीं सकते, एक लिमिट है, उस लिमिटेशन के पीछे रीजन क्या है, प्रेशर एंगल। ठीक है, मेन रीजन क्या है उसका, प्रेशर एंगल। लेट्स सपोज, देखो, ठीक, ये आपके पे सर्कल बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास पे सर्कल है। देन पे सर्कल के बाद, ठीक है, दिस इज योर बेस सर्कल्स। ठीक है, लाइक, तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक, लाइक दिस। तो आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर O1 फॉर द गियर 1, एंड दिस इज द सेंटर फॉर गियर 2। ठीक है, करेक्ट, ये चीज। एंड यहाँ पे हमारा एक बेसिकली एक लाइन है, कॉमन टेंजेंट वाला लाइन, वो हमने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह। दिस इज आवर कॉमन टेंजेंट। एंड दिस लाइन इज नोन एज कॉमन नॉर्मल। ठीक है, कॉमन नॉर्मल और द लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली, और द फोर्स ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, फोर्स ट्रांसमिशन लाइन। तो आप एक चीज नोटिस करते हो कि जब आप ये लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, तो क्या है कि दिस एंगल इज नोन एज प्रेशर एंगल। करेक्ट, दिस एंगल इज नोन एज प्रेशर एंगल। अब इफ इन अ केस अगर आप बेस सर्कल को रिड्यूस कर, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेस सर्कल को हम एडेंडम सर्कल बना रहे हैं, कंप्लीटली हमारा इन्वॉल्व प्रोफाइल बने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट ये जो बेस सर्कल बनाया ना, आप उस बेस सर्कल को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो। ठीक है, आप क्या करोगे, उस बेस सर्कल को पीछे की तरफ शिफ्ट करो, इधर, इसको आप और पीछे शिफ्ट कर दो। ठीक है, लाइक देन योर देन योर फोर्स ट्रांसमिशन लाइन विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, देन आपको एक चीज यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रही है, वो ये है, द प्रेशर एंगल फाई डैश इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपने बेस सर्कल को जैसे ही रिड्यूस करा तो क्या हो रहा है, प्रेशर एंगल इंक्रीज हो गया। तो फाइनली हमें यहाँ से पॉइंट ये ऑब्जर्व हो रहा है कि इफ अ रेडियस ऑफ व्हाट, बेस सर्कल, रेडियस ऑफ बेस सर्कल रेडियस ऑफ बेस सर्कल इंक्रीजेस, देन क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास,
प्रेशर एंगल इंक्रीजेस, प्रेशर एंगल इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर एंगल इंक्रीज होने से प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे पास एफ टी है, बेसिकली द टेंजेंशियल फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन, एफ कॉस फाई, ठीक है, दिस विल डिक्रीज, this will decrease, this will decrease. Ft is what? The tangential component for rotation. Force component responsible for rotation. Force component responsible for rotation. Correct? ये चीज radius, sorry, radius will decrease, sorry, this is not increase, this is decrease. हाँ, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि रेडियस को हम डिक्रीज करेंगे ना, ये चीज है। अगर आप रेडियस को डिक्रीज कर रहे हो, बिकॉज ये आपके पास बेस सर्कल है, दिस इज योर बेस सर्कल, अब इस बेस सर्कल को मैं रिड्यूस करके यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, सो दैट कंप्लीट प्रोफाइल विल बी व्हाट, द इनवॉल्यूट ओनली। अभी तक क्या है कि आपने ये शो कर रखा है, दिस इज योर बेस सर्कल, दिस इज योर बेस सर्कल, अब इस बेस सर्कल के ऊपर जो होगा वही आपका इन्वॉल्यूट बन पाएगा, वही आपका इन्वॉल्यूट बन पाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था, ऑब्वियस क्वेश्चन ये था कि बेस सर्कल को आप इस पोजीशन से यहाँ क्यों नहीं लेकर आ जाते। ऑब्वियसली बात है, आप इस पोजीशन से, ये जो बेस सर्कल है इनिशियली अभी जो हमें दिख रहा है इस डायग्राम में, उसको आप यहाँ पे लेकर आ रहे हो, इट मींस व्हाट, आप रेडियस, बेस सर्कल के रेडियस को डिक्रीज कर रहे हो ना, क्योंकि सेंटर विल भी है ना। अभी तक ये है, दिस इज द रेडियस ऑफ बेस सर्कल, एंड अब आप क्या चाहते हो कि यहाँ लेकर आना, तो ऑब्वियसली बात है रेडियस ऑफ बेस सर्कल विल डिक्रीज। तो रेडियस ऑफ बेस सर्कल को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर एंगल बढ़ रहा है, प्रेशर एंगल के बढ़ने से बेसिकली क्या हो रहा है, द component which is responsible for rotation is decreases, ultimately क्या होने वाला, the torque will decrease, ultimately क्या हो जाएगा, torque will decrease। ठीक, ये चीज हमें इंपॉर्टेंट समझ, करेक्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि प्रेशर एंगल पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर एंगल इज इंक्रीजिंग, प्रेशर एंगल के इंक्रीज होने से कहाँ पे बेसिकली इफेक्ट पड़ रहा है, द रोटेशनल कंपोनेंट, रोटेशनल कंपोनेंट से व्हाट, देन टॉर्क, ये चीजें डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास एक लिमिटेशन, ठीक है। तो ठीक है, तो हमेशा एक चीज देखना कि जब भी आप इनवॉल्यूट प्रोफाइल की बात करते हो, देयर विल बी सम नॉन इनवॉल्यूट पोर्शन आल्सो, देयर विल बी सम इन नॉन इनवॉल्यूट पोर्शन आल्सो, ठीक है, वो रहेगा। ठीक है, तो कभी क्या होगा कि अगर टीथ इसके नॉन इनवॉल्यूट पोर्शन के साथ टच करता है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से मटेरियल वो रिमूव करेगा, ठीक है, इंटरफेरेंस बेसिकली बोलते हैं उसको, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस ही एक तरीके से इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इन्वॉल्यूट पोर्शन में अगर नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन इंटरफेयर करेगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन है वो कहीं ना कहीं आपका वहां से मटेरियल रिमूव हो रहा है, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस, बिकॉज डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, रूट पे, दिस इज द रूट ऑफ द टीथ, दिस इज द रूट ऑफ द टीथ, तो डायरेक्टली इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। अगर यहाँ पे अगर कुछ मटेरियल आप रिमूव करोगे तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा टीथ पे, टीथ की स्ट्रेंथ पे, ठीक है। एंड नो डाउट अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहा तो कभी भी किसी मोमेंट पे फेलियर होने के चांसेस होते हैं। हाँ आकाश बिल्कुल करेक्ट, पेनिट्रेशन हम बोल सकते हैं, पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, ठीक, वही चीज है, पेनिट्रेट करेगा इट मींस व्हाट, द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, वो वहां से मटेरियल कुछ रिमूव करना शुरू करेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट पेनिट्रेशन क्या होगा वहां पे, वो स्ट्रेंथ उसका डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है, रूट पे स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ वीक हो गया ऑब्वियसली बात है फेलियर होने के चांसेस होंगे कभी भी, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा एक इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हो जाता है, दूसरा होता है हमारा साइक्लोइडल प्रोफाइल, ठीक है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, द साइक्लोइडल प्रोफाइल, ठीक है, नेक्स्ट विल बी व्हाट, द साइक्लोइडल प्रोफाइल, ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, द साइक्लोइडल प्रोफाइल, ठीक है। ये भी बेसिकली अपने नोट्स में ऐड कर रखा है तो उसको वहां से देख लेना, मैं जस्ट वही नोट्स को ओपन कर रहा हूँ,
ठीक है, पीडीएफ फाइल्स आपको दिख रहा है, पीडीएफ फाइल्स आपको दिख रहा है, ठीक, ओके। तो बेसिकली भाई अपना इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का डेफिनेशन वो सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या याद रखना है कि अगर आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो, इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द बेस सर्कल, इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द बेस सर्कल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द कॉमन नॉर्मल। ठीक है, तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वहां पे हमें समझ में नहीं आ रहा नॉर्मल कहाँ पे हो, नॉर्मल है आपका वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे। ठीक है, इट इज नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। जो आप ये चीज डायग्राम बनाते हो ना यहाँ पे बेसिकली, जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, ये चीज, तो ये पर्टिकुलर चीज को हम जैसे बोलते हैं, ये चीज, तो ये जो चीज है इसको हमने जैसे कॉमन नॉर्मल बोल रखा है, दिस वन, इस पर्टिकुलर लाइन को कॉमन नॉर्मल बोला, बट नॉर्मल किसके, प्रोफाइल के, जो गेयर प्रोफाइल है उसके नॉर्मल। ठीक है ना, तो ये कुछ आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस कि एक गियर आपका ऐसा है, दूसरा गियर आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, और ये कुछ आपकी लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो दोनों प्रोफाइल पर नॉर्मल दिख रहा है ना आपको, ये चीज, ये चीज को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। हम कॉमन नॉर्मल बोल तो देते हैं बट फिजिकली आपको विजुलाइज करना आना चाहिए कि वो कॉमन नॉर्मल नाम है कि, ठीक है, या ये कॉमन टेंजेंट तो समझ में आ रहा है कि पिसरियल से टेंजेंट होते हुए जा रहा है, कॉमन नॉर्मल का आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज है बेसिकली, ये जो प्रोफाइल है प्रोफाइल पे बेसिकली नॉर्मल। ठीक है, ये प्रोफाइल पे नॉर्मल दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये आपकी प्रोफाइल है इस तरीके से, एंड दूसरा जो प्रोफाइल है हमारे पास वो ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो एक्चुअल में ना, तो चाहो तो ना ये डायग्राम अलग से बना भी लेना ताकि आपको ये याद रहे कि हाँ ये दो गियर आपस में मैचिंग में, और ये इसके नॉर्मल बन रहा है। तो इसको चाहो तो अपने नोट्स में ऐड भी कर लेना, दिस पार्ट, इस पार्ट को। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये आपका एक गियर है। ठीक है, दूसरा गियर आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक, और ये यहाँ पे बेसिकली लाइन नॉर्मल होते हुए जा रही है दोनों के, इस तरीके से। ठीक है, करेक्ट। तो इसको तो चाहो तो आप ड्रॉ भी कर लेना। ठीक है, चलो, तो हम कहाँ पे थे बेसिकली, गियर प्रोफाइल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रहेगी कि बेसिकली क्या है, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल या इन्वॉल्यूट कर्व इज टेंजेंट टू द बेस सर्कल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चीज, चलो ठीक है, बाकी ये सब हमने वही चीज रीजन लिखे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साइक्लोइडल प्रोफाइल। ठीक, नेक्स्ट है साइक्लोइडल प्रोफाइल। तो साइक्लोइडल प्रोफाइल का आप डेफिनेशन देखोगे सबसे पहले तो क्या लिखा है, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। लोकस ऑफ अ पॉइंट, पहले कहाँ पे था, एक सर्कल के ऊपर स्ट्रेट लाइन थी, उस स्ट्रेट लाइन पे ऊपर कोई पॉइंट है, उसके लोकस की बात हो रही थी आपका इन्वॉल्यूट। अब क्या है, साइक्लोइडल के इसमें एक सर्कल है, ठीक है, उसके सर्कमफ्रेंस पे आपने एक पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, विच इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, विच इज रोलिंग विदाउट एंड स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लोइडल प्रोफाइल। कहने का मतलब जस्ट कि ये है, आपने ये फिक्स सरफेस है, यहाँ पे आपने एक, लेट सपोज एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है, एंड यहाँ पे आपने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज योर पॉइंट। अब ये जो सर्कल है ना बेसिकली ये रोल करते हुए जाएगा, एंड ऑब्वियस सी बात है ये रोल करेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होने वाली है इसकी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपके पास सर्कल है इस तरीके से, तो ये सर्कल यहाँ होगा, ठीक है, फिर यहाँ होगा, ऐसे ऐसे करते करते नंबर ऑफ पोजीशंस ने बना दी हुई, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते ये रोल करते हुए यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है
एक कंप्लीट रोटेशन की बात करोगे तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोफाइल बनेगा, इस तरीके से जो प्रोफाइल बनेगा वो बेसिकली साइक्लोइडल प्रोफाइल होता है। ठीक है, सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है साइक्लोइडल प्रोफाइल क्या है, कि एक सर्कल है, एक सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट कंसिडर किया एंड वो पॉइंट का जो लोकस बनेगा, उस पॉइंट का जो लोकस बनेगा कब, जब वो सर्कल फिक्स स्ट्रेट लाइन पे रोल कर रहा होगा विदाउट स्लिपिंग। सिंपल सी बात समझनी है कि अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल पे आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो एंड उस पॉइंट का ना लोकस ड्रॉ करना है। लोकस ड्रॉ करना है कब, जब वो सर्कल बेसिकली किसी एक स्ट्रेट लाइन पे रोलिंग कर रहा होगा, प्योर रोलिंग कर रहा होगा विदाउट एनी स्लिप। देन आपको जो एक लोकस फॉर्मेशन मिलेगा वहां पे, वो आपका साइक्लोइडल प्रोफाइल होने वाला है। ठीक है, ये एक सिंपल साइक्लोइडल प्रोफाइल का डेफिनेशन होता है। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एक आता है एपीसाइक्लोइडल और एक आता है हाइपोसाइक्लोइडल। देखो, ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास एपीसाइक्लोइडल। ठीक है, तो अगर हम एपीसाइक्लोइडल की बात करें तो देखो डेफिनेशन से साफ क्लियर है, क्या बोला कि व्हेन अ सर्कल रोल्स आउटसाइड द सर्कमफरेंस ऑफ अ फिक्स्ड सर्कल। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हो गए, पहले आप एक सर्कल को रोलिंग करा रहे थे एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन में, अब क्या करा रहे हो, अब अगेन एक सर्कल को रोलिंग करा रहे हो, बट नॉट ऑन अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, बट ऑन अ फिक्स्ड सर्कल, और वो भी बेसिकली आउटसाइड। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप आउटसाइड क्या कर रहे हो, आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के आउटसाइड पार्ट में वहां पे रोलिंग करा रहे हो। तो ये बेसिकली आपके पास कुछ इस तरीके से, ये सर्कल और ये सर्कल रोलिंग करते हुए रहेगा पूरे आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ फिक्स्ड सर्कल। ठीक है, इस तरीके से रोलिंग कर रहा हूं, तो इस तरीके से रोलिंग करने के बाद जो आपको प्रोफाइल मिलेगा, देन इट विल बी नोन एज एपिसाइक्लोइडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नोट करना है आपको वो ये, दिस इज योर फिक्स सर्कल। ठीक है, इसको लिख भी लेना नोट में, इसमें लिखा नहीं है ये चीज कि ये फिक्स सर्कल है। ठीक है, दिस इज योर फिक्स सर्कल, और ये सर्कल है जो रोलिंग कर रहा है। ठीक है, ये जो सर्कल है ये क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। ठीक है, ये चीज, ठीक, ये चीज, तो क्या होगा कि सर्कल जब रोलिंग करेगा आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ फिक्स सर्कल, तो वही चीज आप पॉइंट कंसिडर कर लोगे अपने जो रोलिंग वाले सर्कल है उसके ऊपर, और फिर वो लोकस फॉर्मेशन जो बनेगा वो एपिसाइक्लोइड है। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा, तो डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होता। जनरली क्या होता है, हम एपी और हाइपो में बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, जस्ट उसका अपोजिट है दूसरा। एपी मतलब सर्कमफ्रेंस, आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस आपका सर्कल रोलिंग कर रहा है। हाइपो में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा कि सर्कल रोलिंग तो करेगा ऑन अ फिक्स्ड सर्कल बट इनसाइड द सर्कमफ्रेंस। बट अब कहां पे करेगा, इनसाइड द सर्कमफ्रेंस। अभी क्या कर रहा है, जस्ट आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ना, अब क्या करेगा, इनसाइड द सर्कमफ्रेंस, तो वो हो जाएगा आपका हाइपो। तो जस्ट अपोजिट है डेफिनेशन, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो वही लिखा है कि व्हेन अ सर्कल रोल्स इनसाइड द सर्कमफ्रेंस of a fixed circle without slipping, a point on a circle forms a curve which is known as the hypocycloidal profile। तो एपी एंड हाइपो ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो बात आती है कि, बात आती है जो बेसिकली हम यूज करते हैं साइक्लोइडल प्रोफाइल फॉर द गियर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, गियर की प्रोफाइल के लिए हम जो साइक्लोइडल प्रोफाइल यूज करते हैं वो क्या है, वो अब ये चीज, यहाँ पे आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है। अब आप देखोगे ये आपका कंप्लीट टीथ है। ठीक है, बट टीथ का ये वाला पोर्शन को आप ऑब्जर्व करो और इस पोर्शन को ऑब्जर्व करो। ठीक है, रेड एंड ग्रीन, जो ये रेड वाला पार्ट है ये कौन सा कर्व है, हाइपो और एपी, ये आप यहाँ से इजिली बता सकते हो। साइक्लोइडल प्रोफाइल में जो गेयर की जो प्रोफाइल बन रही है, इट इज नॉट फ्रॉम ओनली वन कर्व, इट इज फ्रॉम बोथ द कर्व्स। यहाँ पे दो कर्व इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंट है इन्वॉल्यूट से। यस एग्जैक्टली, कि यहाँ पे आपका दो कर्व इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन्वॉल्यूट में क्या है, सिंपली एक बेस सर्कल के ऊपर जो कर्व बना उसी से हमने पूरा गेयर डिजाइन कर दिया। बट साइक्लोइडल में आपके दो प्रोफाइल बन रही है, दो प्रोफाइल का बेसिकली यूज किया गया। इनसाइड बोलो तो क्या मतलब हाइपो, एंड आउटसाइड बोलोगे मतलब एपी। ठीक है, तो एक याद करना, दूसरा जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्या होता है हम दोनों याद कर लेते हैं या फिर एट द मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन जब हमारे एग्जाम का टाइम होता है उस वक्त कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सिंपल एपी इनसाइड, हाइपो आउटसाइड। तो आप देखोगे जो गेयर प्रोफाइल है, इट इज फ्रॉम टू कर्व्स, तो दो कर्व का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। ठीक है,
अब दो कर्व का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा पोर्शन है प्रोफाइल पे जहां पे आपका गेयर प्रोफाइलिंग विदाउट एनी कर्व आपका बन गया? ठीक है, ऐसा कोई भी प्रोफाइल है जहां पे आपके विदाउट आपने कर्व के उसको जस्ट ड्रॉ कर दिया, है ना? हाइपो इनसाइड, हाइपो इनसाइड, हाइपो इज जस्ट इनसाइड, hypocycloidal when a circle rolls inside a circumference, मतलब जो कोई सर्कल इनसाइड द फिक्स सर्कल आपका रोटेशन कर रहा हो, ठीक, वो चीज, ये चीज। तो आप देखोगे जो आपका पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है बेसिकली वो हाइपो वाला बना रहा है, ऊपर वाला पार्ट बेसिकली कौन बना रहा है? द एपी वाला, ठीक है। आप देखो फेस पार्ट एंड फ्लैंक पार्ट, आपको गेयर टर्मिनोलॉजी में याद होगा, हमने बोला था बेसिकली मिड से नीचे वाला फ्लैंक बोलते हैं, ऊपर वाले को फेस बोलते हैं। द फ्लैंक पोर्शन इज फॉर व्हाट? द हाइपो, और फेस वाला पार्ट कौन है? एपी वाला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में ये चीज पूछ भी लेते हैं कि हाँ, अच्छा कि जो फेस पार्ट है वो कौन बना रहा है, ठीक है, हाइपो या एपी। तो याद रखना है कि जो फ्लैंक पोर्शन है मतलब बॉटम वाला पोर्शन मिड से नीचे वाला वो बेसिकली हाइपो, और फेस वाला पार्ट एपी वाला, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोफाइल जो बन रहा है ना विद द हेल्प ऑफ कर्व्स, तो यहाँ पे कभी भी कोई इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस होगा ही। प्रीवियसली केस में इंटरफेरेंस क्यों देखने को मिला? बिकॉज कुछ ही पोर्शन था जो आपका कर्व की हेल्प से बना है, कुछ ही पोर्शन था जो आपका कर्व की हेल्प से बना है, बाकी तो हमने जस्ट ड्रॉ करा है, ठीक है, रैंडम प्रोफाइल हम कुछ भी एज्यूम करके प्रोफाइल बनाते हैं। तो एक नॉन इन्वॉल्व पोर्शन वहां पे बनता है हमारा, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारा गेयर जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है नॉन इन्वॉल्व पोर्शन होगा तो वो हमारा कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस में प्रॉब्लम करेगा। बट इस पर्टिकुलर में क्या है, यहाँ तो कोई ऐसा पोर्शन ही नहीं है जो विदाउट जिसको आपने डेवलप किया हो, जिसको आपने बनाया हो विदाउट एनी कर्व। तो दोनों ही फ्लैंक पोर्शन और द फेस पार्ट दोनों ही कंप्लीटली आपका कर्व से ही डिफाइंड है, ठीक है, कर्व के थ्रू ही आपने उस चीजों को डेवलप किया। तो यहाँ पे कभी भी आपको इंटरफेरेंस बेसिकली ऑब्जर्व नहीं होने वाला, ठीक है, यहाँ पे कभी भी इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। बट दिक्कत क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे बेसिकली दो कर्व्स की रिक्वायरमेंट है टू मेक अ गियर प्रोफाइल, दो कर्व्स का रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन्वॉल्यूट सिंपल है बिकॉज वहां पे आपको सिंगल एक प्रोफाइल की जरूरत है और उससे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे दो कर्व्स की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली बात है डिजाइनिंग पार्ट अलग कॉम्प्लेक्स होगा, देन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट विल अगेन विल बिकम मोर डिफिकल्ट, ठीक है। डिजाइनिंग तो एटलीस्ट चलो आपने जैसे डिजाइन कर लिया, बट मैन्युफैक्चरिंग तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जब डिजाइन ही इतना डिफिकल्ट है जहाँ पे दो कर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो बेसिकली इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को बेसिकली मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो चीज है। तो बट एक बेसिक डिफरेंस आपको साइक्लोइडल प्रोफाइल और द इन्वॉल्यूट प्रोफाइल आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के बीच में और साइक्लोइडल प्रोफाइल के बीच में, कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं को मैंने जस्ट समराइज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको आपको याद करना है, ठीक है, इसको अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना, बहुत अच्छे जरूरी पॉइंट्स है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप देखोगे सिंपल सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि प्रोफाइल इज जनरेटेड बाय अ सिंगल कर्व, किसमें? इन्वॉल्यूट में। बट जब साइक्लोइडल की बात करते हो तो दो कर्व इन्वॉल्व हो, ठीक है, दो कर्व इन्वॉल्व है ना, एक एपी और एक हाइपो, ठीक है। इन्वॉल्यूट आर बेसिकली वीकर एज कंपेयर टू साइक्लोइडल प्रोफाइल, ठीक है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जो होते हैं जनरली वीकर होते हैं एज कंपेयर टू साइक्लोइडल, एंड साइक्लोइडल आर हैविंग द वाइडर फ्लैंक्स, ठीक है, उनका जो फ्लैंक पोर्शन होता है थोड़ा ज्यादा वाइड होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर ट्रीट होते हैं, ठीक है। एक जनरल डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज। दूसरा इंटरफेरेंस डेफिनेटली होगा इन्वॉल्यूट में, साइक्लोइडल में कभी भी आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा नहीं। इन्वॉल्यूट के केस में प्रेशर एंगल इज फिक्स्ड, इन्वॉल्यूट के केस में प्रेशर एंगल इज फिक्स्ड, बट इन केस ऑफ साइक्लोइडल प्रेशर एंगल इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, वो वहां पे वेरी कर, ठीक है, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू फिर अगेन जीरो, वो चीज। तो आप देखोगे pressure angle is maximum at the start of engagement and reduces to zero at a pitch point and again maximum at the end of engagement। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे अच्छा बन सकता है कि साइक्लोइडल प्रोफाइल में प्रेशर एंगल का वेरिएशन होता है, ठीक है, बट कैसे होता है वेरिएशन ये आपको नोट करना है, ठीक है। मैक्सिमम होगा एट द स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट, पिच पॉइंट पे आके जीरो, देन अगेन फिर आपका मैक्सिमम हो जाएगा एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट, ठीक, ये चीज।
बट हमारा एनालिसिस पूरा का पूरा इन्वॉल्यूट पे ही है, तो हम बस जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लिख रहे हैं फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन की हमारा कोई अगर इन केस क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वो चीज। देन नेक्स्ट, द सेंटर डिस्टेंस कैन बी वेरिड विद इन द लिमिट्स विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। इस पॉइंट को हम आगे अभी एनालिटिकल वे में एनालिसिस भी करेंगे कि हम कैसे बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा सा डिस्टेंस भी आपने चेंज करा ना बिटवीन द सेंटर ऑफ बिटवीन द टू गियर सेंटर्स, तो भी हमारा वेलोसिटी रेशियो एग्जैक्ट ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी रेशियो विल बी एग्जैक्टली इक्वल, इट विल बी परफेक्टली फाइन, वहां पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। कब? अगर आप क्या करते हो, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू गियर्स अगर आप चेंज करते हो थोड़ा बहुत, तो भी आपका वेलोसिटी रेशियो एग्जैक्ट ही रहने वाला है। दिस इज फॉर द इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, बट ऐसा आपका साइक्लोइडल के केस में नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे आपको एक परफेक्ट फिक्स्ड डिस्टेंस ही रखना पड़ेगा। अगर कोई भी आपने वेरिएशन करा बिटवीन द टू गियर्स डिस्टेंस का वेरिएशन करा, तो डेफिनेटली वहां पे आपका फिर वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। ये एडवांटेज है सबसे ज्यादा आपका किसके, इन्वॉल्यूट। इन्वॉल्यूट का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि साइक्लोइडल एंड इन्वॉल्यूट के केस में, कि साइक्लोइडल में तो इंटरफेरेंस है ही, ठीक है, इन्वॉल्यूट में होता है, तो साइक्लोइडल इज मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू इन्वॉल्यूट, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्वॉल्यूट के केस में अगर आपका थोड़ा बहुत भी सेंटर डिस्टेंस चेंज होता है, देन दैट कंडीशन ओनली, दैट कंडीशन फॉर दैट कंडीशन आल्सो द वेलोसिटी रेशियो विल रिमेन सेम, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, सेंटर डिस्टेंस देखो आयुष, क्या है ये चीज आपका, ये दिस दिस इज वन पे सर्कल, अनदर पे सर्कल दिस, तो गेयर्स का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा ना। ये आपने बनाया ना, दिस इज वन गेयर, ठीक है, अनदर दे अनदर गेयर इज विल बी लाइक दिस, तो ये इस तरीके से, तो इसका एक, इसका सेंटर एक, इसका सेंटर एक, ये चीज की मैं बात कर रहा हूँ। देयर विल बी सेंटर ना, गेयर का एक सेंटर होगा, O1 O2 ये सेंटर, तो इन दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज। तो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गेयर्स अगर चेंज होता भी है थोड़ा बहुत विद इन द लिमिट्स, तो भी वेलोसिटी रेशियो सेम ही रहने वाला है इन्वॉल्यूट के केस में। किसके केस में? इन्वॉल्यूट के केस में, बट ऐसा आपका साइक्लोइडल के केस में नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फेवर में इन्वॉल्यूट के। नो डाउट वहां पे इंटरफेरेंस है, बट ये पॉइंट है यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ऑब्वियसली बात है, आपका दो गेयर्स आपस में मैशिंग में, एंड बिकॉज ऑफ द, ऑब्वियसली बात है, आपका मशीन जो इक्विपमेंट है, बिकॉज ऑफ सम मोशंस और सम वाइब्रेशंस, देयर कैन बी वेरिएशन इन द सेंटर डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि आपने परफेक्टली फिक्स कर रखा है उनका पोजीशन। ऑब्वियसली बात है ना, दो शाफ्ट में तो लगे होंगे गियर, एक शाफ्ट इस तरीके से होगी और एक शाफ्ट कुछ इस तरीके से होगी, तो दो शाफ्ट में आपके गियर लगे, उनका बीच का डिस्टेंस में वेरिएशन आ सकता है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस और वाइब्रेशन। कुछ एक एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से दोनों के डिस्टेंस में चेंजेस आ सकते हैं, एंड अगर चेंजेस आते हैं फिर भी हमारा एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसफर हो रहा है, इट मींस इट इज वेरी बेस्ट प्रोफाइल फॉर अवर, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट प्रोफाइल होने वाला है हमारे, ठीक है। साइक्लोइडल के साथ ऐसा नहीं, अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस चेंज हुआ तो एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसफर नहीं होगा। और ये यूजुअली होता है जब आप कोई भी मशीन, हैवी इक्विपमेंट मशीन यूज कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत सेंटर डिस्टेंस में चेंजेस आ जाए बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस और सम वाइब्रेशंस, तो वेरिएशन हो जाए। तो अगर विद इन द लिमिट्स ही वो चेंजेस हैं, तो भी हमारा वेलोसिटी रेशियो सेम ही ट्रांसफर होगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमेशा। इन्वॉल्यूट एंड साइक्लोइडल में इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली हम ये बोलते थे कि इन्वॉल्यूट में इंटरफेरेंस होता है, साइक्लोइडल में इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी कर देना अपने नोट्स में, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जब इंटरफेरेंस होता है तो फिर तो हमारे लिए ये बेस्ट सूट करता ही नहीं प्रोफाइल, बट हम क्यों यूज करते हैं? तो उस वक्त आप ये पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो कि भाई अगर सेंटर डिस्टेंस वेरिएशन होता है फिर भी हमारा एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसफर होता है इन्वॉल्यूट के केस में। और जी जनरली यूजुअली हमें देखने को भी मिलता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बिटवीन द सेंटर डिस्टेंस ऑफ द गेट्स, गेट्स के जो सेंटर डिस्टेंस है उनके बीच में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, वो चीज, ठीक है। चल तो इसको जरूर हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, इन्वॉल्यूट के केस में एक सिंगल प्रोफाइल से आपका पूरा
प्रोफाइल बन रहा है एक सिंगल कर्व से, ठीक है, इन्वॉल्यूट कर्व जिसको हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इजी है उसका डिजाइनिंग, तो ऑब्वियसली बात है मैन्युफैक्चरिंग भी सिंपल होगा, करेक्ट। बट साइक्लोइडल के केस में क्या है, डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे दो कर्व का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, दो कर्व का इन्वॉल्वमेंट, दो कर्व का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है डिजाइन पॉइंट पे भी आपका वो कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली बात है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी डिफरेंट आपका डिफिकल्ट होने वाला है। तो वो चीज है कॉम्प्लेक्सिटी, जो अब जब डिजाइन पॉइंट में ही है तो ऑब्वियसली बात है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट में भी होगी, एंड उससे एसोसिएटेड कॉस्ट भी ज्यादा ही होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज जो है इसमें कि जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, the path of contact is straight line in case of involute and path of contact is curve in case of saccharoidal. This is also important, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक, यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल के केस में ना आपको चीजें सारी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, कि कैसे आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की बात करते हो, कैसे आप साइक्लोइडल प्रोफाइल की बात करते हैं। साइक्लोइडल के केस में दो कर्व का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों कर्व इंपॉर्टेंट है, एपी एंड हाइपो, तो ये चीज याद रखना यहाँ पे कि जो ये वाला पॉइंट है, नीचे वाला फ्लैंक वाला पोर्शन है वो किससे बन रहा है, हाइपो से, ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट फेस वाला पार्ट दिस इज फ्रॉम व्हाट, एपी, ठीक है। हाइपो कौन सा, जो इनसाइड है, हाइपो इज दैट कर्व इन विच सर्कल इज रोलिंग इनसाइड द फिक्स सर्कल, फिक्स सर्कल के इनसाइड रोटेशन कर रोलिंग कर रहा है, और जब आप एपी की बात करते हो वो आउटसाइड द फिक्स सर्कल रोटेशन कर रहा है, ठीक है। बस ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि फ्लैंक पोर्शन हाइपो वाला है एंड फेस जो फेस पोर्शन है वो एपी वाला, ठीक है, ये चीज। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर, तो नेक्स्ट आ जाता है हम अपने एनालिसिस वाले पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम एनालिसिस वाले पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनालिसिस वाले पार्ट पे। वो चीज एक बेसिक सी बात होती है कि आपको एनालिसिस किसका करना है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप एनालिसिस की बातें करते हो ना, तो कौन सा प्रोफाइल है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमें इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का डिस्कशन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक एनालिटिकल वे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमारे क्या क्या डिस्टेंसेस होते हैं, जो हम बेसिकली कल बात कर रहे थे, पाथ ऑफ रेसेस की, पाथ ऑफ अप्रोच की, वो सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो उसमें, एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फेस सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर फेस सर्कल, this is your face circle and another face circle will be like this, ठीक है। इस तरीके से आपका दूसरा फेस सर्कल, अच्छा, फेस सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, देन हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कॉमन टेंजेंट वाली, दिस इज कॉमन टेंजेंट लाइन, ठीक है। देन दोनों के अडेंडम हम ड्रॉ करेंगे, दोनों के केस में हम अडेंडम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बेस सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बेस सर्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर पॉइंट, ठीक, लेट्स सपोज दिस इज योर सेंटर पॉइंट्स, ठीक है।
तो लेट सपोज दिस इज O2, दिस इज O2, ठीक है। दिस सेंटर इज नोन एज O1, करेक्ट, ठीक है। तो बेस सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। लेट सपोज दिस इज योर बेस सर्कल, ठीक है, लाइक दिस, इट इज योर बेस सर्कल, ठीक है, ये आपका बेस सर्कल है लेट सपोज। और यहाँ पे जो दूसरा बेस सर्कल है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगेन अब आपको पता है फोर्थ ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी, ठीक है, लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर की तरफ बन रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको हम करेक्ट करते हैं। ये चीज हो गया। दूसरा ना अडेंडम सर्कल्स भी हम ड्रॉ करते थे यहाँ पे, अडेंडम सर्कल्स, ठीक है। अडेंडम सर्कल विल बी लाइक दिस। तो O2 के लिए, गियर O2 जो सेकंड गियर है उसके लिए हम अडेंडम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है फिर सर्कल के ऊपर ही कहीं होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका एक अडेंडम सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं गियर 1 का, गियर 1 का भी एक अडेंडम सर्कल होगा, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दिस इज द अडेंडम पे सर्कल 1, ठीक है। बे सर्कल नॉट 1 2, दिस इज 2, ठीक है। और ये हो गया आपका पे सर्कल 2, दिस इज अडेंडम सर्कल 2। ये बात क्लियर है। अब देखो इसको ध्यान से चीजें ऑब्जर्व करनी है आपको, ठीक है। तो ये बेस सर्कल हो गया आपके गियर 2 का, ये पे सर्कल हो गया गियर 2 का, और ये आपका हो गया अडेंडम सर्कल गियर 2 का, करेक्ट। ये चीज क्लियर है आप, है ना। सिमिलर मैनर में हम गियर 1 के लिए भी लिख लेते हैं, सिमिलर मैनर में गियर 1 के लिए भी, ठीक है। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वो ड्रॉ करेंगे, फोर्स ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम अगेन लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा बेसिकली बेस सर्कल 1, दिस इज बेस सर्कल 1, और दिस इज अडेंडम सर्कल 1। ये सब आपको क्लियरली क्लियर होना चाहिए, सारे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द गियर 1। तो ये बेस सर्कल हो गया उस गियर का, फिर बेस सर्कल हो गया, ठीक है। देन ये आपका अडेंडम सर्कल हो गया, करेक्ट। इस तरीके से क्लियरली चीजें ऑब्जर्व होनी चाहिए, बेस सर्कल ऑफ गियर 1, बेस सर्कल ऑफ गियर 1, एंड द अडेंडम सर्कल ऑफ गियर 1, ठीक है, करेक्ट। ये चीज, तो दिस इज ओवर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कांटेक्ट कहाँ पे बनेगा सबसे पहले जब गियर का मैशिंग होता है, कांटेक्ट सबसे इनिशियल कांटेक्ट किसका बनता है, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं, दिस पॉइंट इज P, ठीक है। लेट सपोज दिस पॉइंट इज K, दिस इज L, दिस इज N, दिस इज M। अडेंडम सर्कल्स, हाँ, तो कौन सा पॉइंट पे बनेगा, पॉइंट बताओ, मैंने पॉइंट लिख दिया, K एंड L। आयुष देखो अडेंडम सर्कल, दोनों का अडेंडम सर्कल टच नहीं होगा, मतलब जब भी आपका कांटेक्ट बनेगा तो आप एक चीज देखो ना, ये गियर है,
तो इसका मैचिंग दूसरे के साथ होना है, इसका अडेंडम यहाँ है, इसका अडेंडम यहाँ है, तो अडेंडम पूरा ये गेयर यहाँ पे आकर एकदम मीट नहीं कर रहा होगा, कहीं ना कहीं बीच में मीट करता है, एकदम रूट पे जाकर टेस्ट थोड़ा ना करता है। हाँ, के और एल, बट कौन सा पॉइंट के और एल में से कौन सा पॉइंट होगा बेसिकली इंगेजमेंट वाला और कौन सा डिसएंगेजमेंट वाला? हाँ, ये आपने अब बात सही पूछी। द ड्राइवर कौन है और ड्रिवन कौन है? यस, करेक्ट। सो बेसिकली दिस इज योर ड्राइवर, लेट्स सपोज दिस इज योर ड्राइवर, ठीक है, एंड दिस इज योर ड्रिवन। ठीक है, तो ओवन बेसिकली आपका ड्राइवर है, ठीक है। अब लेट सपोज ये इसको मान लो क्लॉकवाइज, उससे कुछ ऐसा खास फर्क पड़ेगा नहीं, ये क्लॉकवाइज मान लो इसको एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो एक चीज ना हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल में अब एक जनरल डायग्राम भी बना लेना जैसे, ये आपके पास एक टीथ है, दिस इज अ वन टीथ, ठीक है, एंड अनदर विल बी लाइक दिस, ठीक है, ठीक, कुछ इस तरीके से आपके पास, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, देखो, क्योंकि एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका लेट सपोज ये ड्राइवर है एंड दिस इज योर ड्राइवर, दिस इज योर ड्राइवर, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, नोटिस क्या करोगे कि जब भी कांटेक्ट होगा ना, तो ड्रिवन का क्या होगा, ड्रिवन का कौन सा पार्ट कांटेक्ट में आएगा? एल इज एंगेजमेंट, के इज डिसएंगेजमेंट। देखो देखो अभी एक चीज, तो ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, तो ड्रिवन का कौन सा पार्ट बेसिकली कांटेक्ट में आएगा? ड्रिवन का कौन सा पार्ट सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा? ये दिस पार्ट ना, रिलेटेड टू व्हाट? एडेंडम सर्कल पार्ट। यस, एडेंडम सर्कल, यस करेक्ट, बिल्कुल, ठीक है, पार्ट रिलेटेड टू एडेंडम सर्कल ऑनली, ठीक है, करेक्ट। तो अब ये जब आपने बात बोल दी कि ड्रिवन का अडेंडम, तो ड्रिवन का अडेंडम कहां पे? ड्रिवन का अडेंडम है पॉइंट के पे, तो के विल बी व्हाट? योर एंगेजमेंट पॉइंट, नॉट डिसएंगेजमेंट पॉइंट, के विल बी योर एंगेजमेंट पॉइंट। ये बात क्लियर? के इज योर एंगेजमेंट पॉइंट, बिकॉज ड्रिवन का अडेंडम कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये बात क्लियर है? के विल बी योर एंगेजमेंट पॉइंट, एल विल बी योर डिसएंगेजमेंट पॉइंट। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी? के एंगेजमेंट पॉइंट है, करेक्ट,
के इज योर एंगेजमेंट पॉइंट। तो कभी आपको बस क्या चेक करना है, ड्रिवन का अडेंडम सर्कल कहाँ पे है, बस आप ये चेक कर लो, ड्रिवन का अडेंडम सर्कल, ड्रिवन का अडेंडम सर्कल ये है, दिस वन, दिस इज योर अडेंडम सर्कल ऑफ व्हाट, गियर 2। तो ये अडेंडम सर्कल है, अडेंडम सर्कल का कॉन्टैक्ट दूसरे गियर के साथ जहां भी होगा वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एंगेजमेंट का पॉइंट, ठीक है। एंड उसी के करस्पॉन्डिंगली आपका ये डिसएंगेजमेंट का पॉइंट, ठीक है। तो एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट विल बी अलोंग द फोर्स ट्रांसमिशन लाइन आल्सो, ठीक है, द लाइन ऑफ एक्शन जिसको हम कॉमन नॉर्मल भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ड्रिवन का क्या सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आएगा, द अडेंडम पार्ट, ठीक है, द अडेंडम पार्ट, ठीक है। तो के इज योर एंगेजमेंट पॉइंट एंड एल इज योर डिसएंगेजमेंट पॉइंट, ये पॉइंट सबसे पहले समझना जरूरी है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ना देखो, ध्यान से देखना पर, ये पॉइंट के है, ठीक है, दिस पॉइंट इज के, एंगेजमेंट वाला। इस के को आप कहां तक वैरी कर सकते हो, ये जो के पॉइंट है ये कहां तक वैरी कर सकता है, ये तो यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखा दिया कि के इज अवर एंगेजमेंट पॉइंट, बट अगर हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ये के कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ वेरी कर सकता है, कहाँ तक, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी इसकी, N2P। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, ये हमने एक पॉइंट बना रखा है एन, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं हम यहाँ। देखो इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एक एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, योर बेस सर्कल वन, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा एन बेसिकली, ये एन है, दिस इज एम। एन पॉइंट वो है जो बेस सर्कल तक, बेस सर्कल टेंजेंट है, बेस सर्कल पे टेंजेंट है। अब अगर ये एन पॉइंट कहीं, मतलब बेसिकली बेस सर्कल से अंदर की तरफ एंटर करता है, तो क्या मतलब होगा इसका, अभी तक ये जो पॉइंट हमने लाइन बनाई है, इट इज टेंजेंट टू द बेस सर्कल, इट इज टेंजेंट टू द बेस सर्कल, ठीक है। अब अगर कभी ऐसा होता है कि कोई जो कॉन्टैक्ट है वो बेस सर्कल से नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब इनसाइड द बेस सर्कल कहीं, इफ इन अ केस ऐसा होता है, तो क्या हो, तो क्या होने वाला, देखो आपको इन्वॉल्यूट का प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि इन्वॉल्यूट का प्रॉपर्टी क्या है, द कॉमन जो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द बेस सर्कल, इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द बेस सर्कल, ठीक है। तो ये जो हम लाइन बना रखी है हमने राइट वाली, बेसिकली ये क्या है हमारी कॉमन नॉर्मल ना, तो प्रोफाइल पे नॉर्मल है, ये जो हमने लाइन बनाई है इट इज नॉर्मल टू व्हाट, द प्रोफाइल ओनली, ठीक है। तो दिस विल बी लाइक दिस योर गेयर्स, गेयर्स आपके ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये चीज हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज है कि नॉर्मल क्या है आपका, जो प्रोफाइल इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे जो नॉर्मल बनता है वो टेंजेंट होता है बेस सर्कल पे, ठीक है, तभी हमने यहाँ पे टेंजेंट दिखा रखा है। अब इन केस अगर वो टेंजेंट ना होके अंदर की तरफ हो, मतलब इनसाइड द बेस सर्कल चले जाए, इनसाइड द बेस सर्कल, इसका मतलब क्या होने वाला है कि भाई आपका जो इन्वॉल्यूट पोर्शन है ड्रिवन का, लेट सपोज इन्वॉल्यूट का, ड्रिवन का जो इन्वॉल्यूट पोर्शन है वो इसके ना नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन के साथ इंटरफेयर कर रहा होगा, करेक्ट। इसका जो इन्वॉल्यूट पोर्शन है, इन्वॉल्यूट पोर्शन ऑफ व्हाट, ड्रिवन, इज इंटरफेयरिंग विद द नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन ऑफ ड्राइवर, ये बात समझ में आई। अगर ये के पॉइंट एन से अंदर की तरफ चले जाएगा, अगर के पॉइंट अगर ये एन से नीचे की तरफ चले जाएगा, मतलब इधर कहीं, ठीक है, इनसाइड द बेस सर्कल, क्योंकि बेस सर्कल की लिमिटेशन ये है, बेस सर्कल इज लाइक दिस। तो बेस सर्कल पे जब तक टेंजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक टेंजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है इन्वॉल्यूट की। अगर ये टेंजेंट ना होके अगर इनसाइड द बेस सर्कल चले जाए तो होगा क्या, जो ये ड्राइवर का पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, face portion of the driver, driven, sorry, the face portion of the driven will interfere with the non involute portion of driver, ड्राइवर का नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन के साथ वो इंटरफेयर कर रहा होगा, ये चीज समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे जब हम निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीज फॉर द इंटरफेरेंस, टू अवॉइड इंटरफेरेंस, बेसिकली हम मिनिमम नंबर ऑफ टीज एक कंसेप्ट होता है, वहां पे भी इस चीज को यूज करेंगे। बट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो ये पोर्शन है ना, बेसिकली फेस पार्ट ऑफ ड्रिवन,
क्योंकि सेंटर से ऊपर तक का पार्ट फेस होता है, नीचे तक का फ्लैंक होता है, तो फेस पार्ट ऑफ ड्रिवन can interfere with the non-involute portion of the driver and for that case the interference will occur। तो वहां पे इंटरफेरेंस होगा। तो हमारे पास लिमिटेशन क्या है, k पॉइंट की मैक्सिमम n और l पॉइंट की लिमिटेशन क्या है, मैक्सिमम m तक। कभी भी ये पॉइंट जो जब तक टेंजेंट है बेस सर्कल पे तब तक तो ठीक है, जब तक ये टेंजेंट है बेस सर्कल पर तो तब तक ठीक है, कोई इशू नहीं। जैसे ही ये पॉइंट आपका अंदर चले जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, इट मींस व्हाट, इंटरफेरेंस हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रहा होगा। यहां तक चीजें क्लियर है, पहले बताओ यहां तक चीजें क्लियर है सबको? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है तो बताओ यहां तक चीजें क्लियर है? अ, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं कि के क्या है आपका, पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट। पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट टूथ की हाइट में डिपेंड नहीं करेगा। हाँ एग्जैक्टली exactly, टूथ की हाइट पे डिपेंड करेगा, क्यों नहीं करेगा, यस बिल्कुल। टूथ की हाइट पे डिपेंड करेगा, इंटरफेरेंस टूथ की हाइट पे डिपेंड करता है। और यहीं से आपको एक और पॉइंट मैं बता दूं कि इंटरफेरेंस अगर अवॉइड करना हो ना, हम क्या करते हैं, टीथ का अडेंडम पार्ट को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। अभी आएंगे उस पार्ट पे भी हम, कि अगर हम टीथ के थोड़ा सा हाइट को, हाइट बेसिकली द अडेंडम पार्ट ऑफ द टीथ, उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करें ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हो तो यही रहा है ना कि इसका ये वाला पोर्शन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरफेरेंस होने के, दिस पोर्शन इज इंटरफेरेंस इंटरफेयरिंग विद दिस पोर्शन। वही चीज को अवॉइड करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, उसी में एक पॉसिबिलिटी जो आप बोल रहे हो कि हाइट का वेरिएशन कर दिया जाए, वो चीज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले के इज द पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट, पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट। एंड एल इज योर पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट। ठीक है, के आपका पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट हो गया, मतलब इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगेजमेंट बेसिकली क्या, इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड एल इज व्हाट, द फाइनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट। ठीक है, करेक्ट। अच्छा चलो, अब यहाँ पे ना कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, देखो आप बस, इसमें मैं कुछ नाम लिखूंगा, आपको बस बताना कि वो है क्या इसमें। हाँ, ओवन पी, सबसे पहले तो ओवन पी क्या है, फटाफट बताते चले हो कि ये ओवन पी क्या है यहाँ पे। ओवन पे, हाँ पे सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर, यस करेक्ट। तो क्या करते हैं, ड्राइवर के केस में ना जो हमारा है, उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द पे सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर। ठीक है, सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर। और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास ओ टू पी इज कैपिटल आर, which is nothing but a पे circle radius of driven। करेक्ट, यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, चलो ये चीज आपको क्लियर है, बेस सर्कल रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी द बेस सर्कल रेडियस, बेस सर्कल रेडियस फॉर द ड्राइवर, बेस सर्कल रेडियस आर बी, स्मॉल जितने भी हम पैरामीटर स्मॉल के टर्म्स में लिखेंगे वो हम ड्राइवर के लिए लिखते हैं। व्हाट इज द बेस सर्कल रेडियस फॉर द ड्राइवर, ओ वन एन, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ओ वन एन। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रेशर एंगल, दिस एंगल इज व्हाट, प्रेशर एंगल ना, फाइव, करेक्ट। ये आपके पास एंगल है प्रेशर एंगल फाइव, ठीक है। तो O1N को क्या आप किसी और टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, फेस सर्कल रेडियस के टर्म्स में, कुछ लाइक दिस। कुछ मैं बोल रहा हूँ कि जो बेस सर्कल है, इसको क्या हम किसी फेस सर्कल रेडियस के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ जस्ट। Can we write the base circles of driver and driven in terms of their base circle radius? Tan pressure angle, देखो, अच्छा सबसे पहले ना एंगल्स का थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज चेक करो। ये एंगल सबसे पहले, दिस एंगल इज फाइव, दैट इज द प्रेशर एंगल, करेक्ट, यहाँ पे ठीक है। O1P sin फाइव, अच्छा चलो ठीक है। दिस इज द प्रेशर एंगल, करेक्ट, दिस इज द प्रेशर एंगल, दिस विल बी ऑल्सो द प्रेशर एंगल फाइव, करेक्ट है ना। तो देखो कैसे लिख रहे हैं, बस देखते जाना है। दिस इज फाइव, करेक्ट, दिस एंगल विल बिकम 90 माइनस फाइव, ठीक है। एंड अब आपको पता है कि एन पॉइंट जो है वो टेंजेंट टू द बेस सर्कल है, इट मींस व्हाट, इट इज मेकिंग द 90 डिग्री। दिस एक एंगल आपका 90 माइनस फाइव, एक एंगल 90 डिग्री, व्हाट अबाउट दिस एंगल, फाइव ना। बात समझ में आई कहानी कि कौन सा एंगल फाइव बनेगा हमारा? देखो अब इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, यहाँ पे समझो, this particular thing and this particular thing, so this angle will be 5, this angle, अब आप इजीली बता दोगे, ये एंगल 5, यस आर cos 5, आर cos 5, यस करेक्ट। देखो बात समझो, ये है O1P, दिस इज द रेडियस ऑफ द पेस सर्कल, इसी का तो आपका एक cos कंपोनेंट बनेगा और एक साइन कंपोनेंट बनेगा, एक साइन कंपोनेंट, दिस विल बी cos कंपोनेंट, करेक्ट, बिकॉज दिस इज द 90 डिग्री ना, ये चीज 90 डिग्री है हमारे पास। बात समझ में आई? अब आप क्या लिख पाओगे, O1N जो आप बोल रहे थे, दिस इज द बेस सर्कल रेडियस, ये क्या था हमारा, दिस इज O1N, करेक्ट बिल्कुल। और यही चीज हमारा क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि बेस सर्कल रेडियस, बेस सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर, ठीक है करेक्ट। और कैपिटल आर बी, दिस इज O2M, है ना, O2M ही है ना, हाँ ठीक है, O2M, दिस इज बेस सर्कल रेडियस ऑफ ड्रिवन, ठीक है। ड्राइवर ड्रिवन कुछ भी हो सकता है, हमने वन को ड्राइवर माना है, सेकंड को ड्रिवन माना है, ठीक है, बस ये चीज है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से निकल के आता है कि बेस सर्कल रेडियस कैन बी रिटन एज द बेस सर्कल रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द cos फाइव। सिमिलर मैनर में मैं गियर टू के लिए भी लिख सकता हूँ, दैट इज कैपिटल आर बी विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर इनटू cos फाइव, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ठीक है, पूरे गियर्स में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी को हम कई बार भूल भी जाते हैं, ठीक है। ये दोनों रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लियर है सबको, है ना? तो बेस सर्कल रेडियस इज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द बेस सर्कल रेडियस। ठीक है, बेस सर्कल रेडियस इज कैन बी, हम बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बेस सर्कल रेडियस। अच्छा, ये चीज, अच्छा एक चीज बताओ, इसमें जब भी आप सर्कल के बारे में पढ़ते हो ना, बेसिकली इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हो, तो जब भी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनेगी तो बेस सर्कल तो फिक्स होगा। इट इज फिक्स, ये बात सही है। जब भी आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बना रहे हो किसी सर्कल पे, तो इट विल बी फिक्स्ड, मतलब ऑटोमेटिकली आरबी, द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल इज फिक्स्ड। मतलब कोई गियर है तो उसका कभी क्या चीज चेंज नहीं हो सकती, रेडियस ऑफ द बेस सर्कल। बेस सर्कल का रेडियस कभी चेंज हो ही नहीं सकता। एक बार आपने गियर बना दिया, एक बार अगर आपने बना दिया बेस सर्कल, गियर आपने बना चुके हो, तो उसका बेस सर्कल तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, एक बार आपने बना दिया। ठीक है, ये है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गियर। पिच सर्कल इज नॉट अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। आपको शायद याद होगा, गियर टर्मिनोलॉजी में हमने एक बात को हाईलाइट भी किया था। कभी भी आप गियर की बात करते हो तो गियर में पिच सर्कल इज नॉट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गियर, द बेस सर्कल इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड इट इज फिक्स्ड। ठीक है, ये कभी चेंज होगा नहीं, ये कभी चेंज होगा नहीं, है ना? करेक्ट। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला ये चीज चेंज होगी नहीं कभी। ठीक है, अच्छा, मुझे अगर वो लिखना है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो, लॉ ऑफ गियरिंग कल हमने लिखा था, वी कैन राइट द अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गियरिंग, या फिर फ्रॉम लॉ ऑफ गियरिंग ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम लॉ ऑफ गियरिंग। ठीक है, वी कैन राइट, ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस। क्या लिखता हूँ, देखो जैसे हमने लिखा है ओमेगा 1, ओमेगा 1 by ओमेगा 2, इट इज व्हाट, R2 by R1, यही था हमारे पास, R2 by R1, यही था ना हमारे पास कल। वेलोसिटी रेशियो हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज याद है कि नहीं है? वेलोसिटी रेशियो, लॉ ऑफ गियरिंग, है ना? यस, करेक्ट। तो वहां पे आपको याद होगा पिच पॉइंट, पी पॉइंट आया था, हमने सर्कल्स भी बनाए थे, दोनों डायग्राम, है ना? दोनों के पिच सर्कल भी बनाए थे। तो एक पी बेसिकली हमारा फिक्स पॉइंट आता था, ठीक है, जिसको हम पिच पॉइंट बोलते हैं। तो उसके इनवर्स रिलेशन में, तो ओमेगा 1 by ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू R2 by R1। ठीक है, और इसको जरा R2 by R1 की जगह यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ बेस सर्कल रखें, तो क्या रख सकते हैं? इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज व्हाट, कैपिटल RB, या फिर आप ऐसा लिख लो, वेस्ट बेसिकली आप वेलोसिटी रेशियो लिखना चाहते हो ना, तो RB, बेस सर्कल रेडियस ऑफ सेकंड गियर एंड बेस सर्कल रेडियस ऑफ फर्स्ट गियर। ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हो cos फाई के टर्म्स में ना। चीज क्लियर है? देखो, इसको हम सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या बोला जा रहा है, ये चीज आपको पता है कि दिस इज द बेस सर्कल, बेस रेडियस, बेस सर्कल इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ बेस सर्कल रेडियस। तो बेस सर्कल रेडियस कैन आल्सो बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द बेस सर्कल रेडियस। तो वही चीज है कि जब मैं R2 की बात करता हूँ, इफ यू टॉक अबाउट R2, R2 की बात करते हैं, R2 की बात करते हैं, तो R2, द बेस सर्कल रेडियस ऑफ गियर 2 कैन बी रिटर्न एज व्हाट, द बेस सर्कल रेडियस डिवाइडेड बाय cos फाई। ठीक है, सिमिलर में गियर 1 के लिए भी लिखेंगे, बेस सर्कल डिवाइडेड बाय cos फाई कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या सिर्फ बेस सर्कल रेडियस, RB2 और RB1। ठीक है,
cos phi दिस द प्रेशर एंगल, वो तो कांस्टेंट है, वो तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपको एक चीज पता चल रही है कि RB2 और RB1, ठीक है, ये इस तरीके से आपका एक रेशियो बनता है। तो कई बार ना क्या होता है, पे सर्कल देते नहीं है डायरेक्टली और बेस सर्कल दे देते हैं, और अगर मैं बेस सर्कल का पे सर्कल रेडियस के साथ रिलेशन पता ना हो तो फिर हम शायद वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे हम रिलेशन लिखें, क्योंकि जनरली हम हर जगह पे सर्कल रेडियस ही यूज कर रहे हैं, हर जगह पे सर्कल रेडियस यूज कर रहे हैं। बट हो सकता है कई बार कि पे सर्कल ना देखिए, वो आपको बेस सर्कल का वैल्यू दे दे, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको रिलेशन पता होगा। ठीक, वो चीज है, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल टर्म्स में नहीं लिखा, वो तो जस्ट हम अपने एनालिसिस में लिख रहे हैं, इसलिए मैंने आरबी लिख दिया जस्ट सब्सक्रिप्ट्स में। ठीक है, ये चीज। तो R2/R1, और बेसिकली वो द बेस सर्कल रेडियस का भी रेशियो हो जाएगा, जो बेस सर्कल का रेशियो है वही आपका बेस सर्कल का भी रेशियो। बेटर आप इसको यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे एक और लिख लो कि रेशियो ऑफ बेस सर्कल रेडियस R1/R2, R1/R2 is equals to what? RB1/RB2। ठीक है, दिस रिलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। करेक्ट, करेक्ट है बात। ठीक है, the ratio of the circle radius, ratio of the circle radius is also equals to the base circle radius ratio। ठीक है, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है, कई बार आपको ये हेल्प करेगा किसी क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो यहाँ तक हमारी चीजें सारी क्लियर होगी। ठीक है, अब मुझे ना लेट सपोज मुझे सेंटर डिस्टेंस लिखना है, कई बार अच्छा ये क्वेश्चन भी आ रखा है गेट में कई बार कि व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस लिखना है। और सेंटर डिस्टेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी, हम क्या लिख सकते हैं, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गेट्स, O1 O2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, O1 O2 के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? आरबी, आरबी नहीं है, आरबी कैसे हो जाएगा, आरबी इतना, उसका आरबी इतना, बीच का कहाँ गया? हाँ ये करेक्ट, कैप पे सर्कल रेडियस, पे सर्कल रेडियस, हाँ करेक्ट। अब देखो इसमें क्या है ना, अब इसमें ये तो चलो बहुत सिंपल सी बात हमने बोल दी, बट इसमें क्या नोट करना इंपॉर्टेंट वो ये है, सेंटर डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखना, सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गेट। सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गेट। ठीक है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गेट। ठीक है, ये चीज, तो ये आपको पता है सेंटर डिस्टेंस, इसको मैं CD के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है, R1 प्लस स्मॉल R2। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको स्मॉल टर्म्स में लिखा है इस तरीके से। Correct? हमारे ड्राइवर को स्मॉल में लिखा था, तो स्मॉल R1 प्लस आपका ये हो जाएगा R2। ठीक है, करेक्ट, हमने किस में लिखा है, ड्राइवर को स्मॉल फॉर्मेट में ना, और ड्राइवर को कैपिटल, तो 1 और 2 तो हटा ही देते हैं जब हम स्मॉल लिख रहे हैं, तो वो चीज। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, स्मॉल r कैन बी रिटर्न एज व्हाट, base circle radius of the driver can be written as small rb divided by cos phi plus what, capital R b divided by cos phi. Correct, it can be written as the summation of base circle radius divided by cos phi। ठीक है,
सो सेंटर डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द बेस सर्कल रेडियस, क्योंकि क्वेश्चन आएगा सेंटर डिस्टेंस का और आपको दे रखा है बेस सर्कल रेडियस, तो ऑब्वियसली बात है इस रिलेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हो। ठीक है, करेक्ट। सेंटर डिस्टेंस विल बी लाइक दिस। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया। इस रिलेशन को अच्छे से याद रखना, क्योंकि है स्मॉल छोटा सा रिलेशन बट बहुत काम का रिलेशन है। ठीक है, खास करके इसमें आप देखोगे काफी जगह आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल से। बेस सर्कल और फिर सर्कल रेडियस के बीच में, बेस सर्कल रेडियस और फिर सर्कल रेडियस के बीच में रिलेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाती है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। कि आपको पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। सबसे पहली बात, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहां से कहां तक? के आपका इनिशियली एंगेजमेंट वाला पॉइंट था, के इज और इनिशियली एंगेजमेंट पॉइंट, एल इज और डिसएंगेजमेंट पॉइंट। ठीक है, के टू एल आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो आपको पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के एल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे देखो। ठीक है, हमें निकालना है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी रिटर्न एज के एल। ठीक है, कैन बी रिटर्न एज के एल। एंड के एल बेसिकली क्या है? के से लेकर पी, पी से लेकर एल, दो चीज का समेशन है। के पी प्लस पी एल, के पी प्लस पी एल। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करोगे इंपॉर्टेंट, कि जो के पी है, इट इज नोन एज पाथ ऑफ अप्रोच, एंड दिस इज पाथ ऑफ रेसेस। ठीक है, दिस इज योर पाथ ऑफ रेसेस। ठीक है, पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रेसेस। ठीक है, करेक्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, ज्योमेट्री पे आ जाते हैं सबसे पहले। हाँ, ये ज्योमेट्री हमारे पास। ठीक है, कैसे हम निकालें पाथ ऑफ अप्रोच? केपी में डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? देखो, यहाँ पे हम क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट है आपका एल वाला। ठीक है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका यहाँ से के के साथ ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? जो मैंने दोबारा लाइन बनाया है इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैंने क्या करा है, ये चीज यहाँ से, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए यहाँ तक, एल पॉइंट तक। ठीक है, ओ वन से, और ओ टू से मैंने एक दूसरी लाइन ड्रॉ करी है के तक। ठीक, ये पॉइंट को आप ऑब्जर्व करो। क्या ओ वन से लेकर एल तक, ओ वन एल, ये बेसिकली क्या है? ओ वन एल, ये डिस्टेंस बता सकता है कोई कि ओ वन एल क्या है यहाँ पे? व्हाट इज ओ वन एल? ओ वन एल क्या है यहाँ पे? व्हाट इज ओ वन एल? ओ वन एल को हम क्या बोल सकते हैं? एंगेजमेंट टू डिसएंगेजमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम ओ वन टू एल। अडेंडम, अडेंडम डाया, अरे अडेंडम सर्कल रेडियस, यस सिद्धार्थ, करेक्ट। वही चीज है, आप देखो आपको पता सब कुछ है फिर भी आप गलत लिख रहे हो, वो बात अलग है। बट ठीक है ना, ये चीज। तो दिस द सेंटर ऑफ रोटेशन, एंड फ्रॉम कहां तक पॉइंट ले रहे हैं हम, ये देखो तो ये कहां तक पॉइंट ले रहे हैं, ये क्या है? अडेंडम सर्कल ऑफ वन। तो ये है आपका बेसिकली अडेंडम सर्कल रेडियस। ठीक है, करेक्ट, अडेंडम सर्कल रेडियस। अब जरा इसमें चीजें चेक करना। ठीक है, और ये दूसरा O2
के की आप बात करते हो O2 के, ये क्या हो जाएगा, अडेंडम सर्कल रेडियस फॉर गेट 2। तो आपको ट्रायंगल कौन सा देखना है, देखो ट्रायंगल आपको देखना है O2 के एम। O2 के एम में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। O2 के एम में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए जस्ट, ठीक है। O2 के एम में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम इन O2 के, इन ट्रायंगल O2 के एम, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं O2 के एम, O2 के एम, हाँ ठीक है। O2 के एम हमारा O2 के एम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस विल बी व्हाट, O2 के। पाइथागोरस जो हमारा हाइपोटेनस है, सॉरी, वो O2 के हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो O2 के, O2 के का स्क्वायर, so the hypotenuse O2 के का स्क्वायर, it will be equals to what, O2m और km, O2m और km, ठीक है। km का स्क्वायर, O2 के आपको पता है बेसिकली द अडेंडम रेडियस। अच्छा, अडेंडम रेडियस O2 के किसका रेडियस होगा, O2 के इज द अडेंडम रेडियस ऑफ द ड्रिवन। ड्रिवन वाला पार्ट हम सब कैपिटल के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल आर, कैपिटल आर और स्मॉल ए यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। व्हाट इज O2m, व्हाट इज O2m, O2m क्या हमारे पास, बेसिकली O2m हमारे पास बेस सर्कल रेडियस है ऑफ द ड्रिवन, तो इसको हम लिख देते हैं आरबी, ठीक है। दिस कैन बी रिटर्न एज आरबी, आरबी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जस्ट सेकंड, हाँ वो आरबी है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस फाइव, बिल्कुल करेक्ट, ऐसा लिख लेते हैं आर कॉस फाइव, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। आरबी की जगह हम आर कॉस फाइव रखेंगे, क्योंकि क्या होता है, आप जितने भी फॉर्मूले देखोगे सब पे सर्कल रेडियस के टर्म्स में होंगे, नॉट द बेस सर्कल रेडियस, ठीक है। यूजुअली मोस्ट कॉमन जो हम यूज करते हैं, नॉट द बेस सर्कल रेडियस, बेस सर्कल रेडियस को हम कॉमनली यूज करते हैं। तो हम जितने भी फॉर्मूला आप देखोगे सब में बेस सर्कल रेडियस यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो कैपिटल्स लिखा मतलब हम ड्राइवर ड्रिवन वाले पार्ट के लिए लिख रहे हैं अभी सभी। अच्छा, केएम को जरा एक बार दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं, केएम वाला पार्ट क्या है, व्हाट इज केएम पार्ट, ठीक है। केएम पार्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, एक तो केपी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पार्ट कौन सा इन्वॉल्व है, पीएम। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, पीएम को क्या लिखा जा सकता है, बट वी कैन राइट पीएम बेसिकली क्या है, पीएम क्या होने वाला, पीएम को क्या लिखा जा सकता है, फटाफट बताओ, पीएम को आप क्या लिख सकते हो, आर साइन फाइव, यस करेक्ट, बिल्कुल। तो केएम बेसिकली आपका दो चीज का समेशन है, एक हो गया आपका केपी प्लस पीएम, एंड पीएम को हम क्या लिख रहे हैं, केपी प्लस पीएम, ठीक है, स्क्वायर। एंड हमें यहाँ पे पता है कि जो पीएम है बेसिकली इट इज व्हाट, आर साइन फाइव, ठीक, ये चीज आर साइन फाइव। बस अब आपको इसको रीअरेंज ही करना और कुछ नहीं, इसको आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपको केपी का फॉर्मूला मिल जाएगा ऐसे, इसको रीअरेंज करते हो तो आपको केपी का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो केपी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो मैं उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इट इज लाइक दिस, कैपिटल आर ए, कैपिटल आर ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, करेक्ट। दिस इज लाइक दिस, एंड ये लाइन यहाँ तक आपका, ये पार्ट आपका अंडर रूट में,
ठीक है, माइनस आर साइन फाई। करेक्ट, ये चीज करेक्ट, ये चीज आपको यहाँ तक ये फॉर्मूला आपका सिंप्लीफाई करके ये आएगा फॉर्मूला फाइनली। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि पाथ ऑफ अप्रोच के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। ठीक है, केपीए का फॉर्मूला आपको याद आया कि इट इज अ पाथ ऑफ अप्रोच, बट आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, पाथ ऑफ अप्रोच में ना डिस्टेंसेस किसके लिखे जा रहे हैं, ये कैपिटल आर, ये आर, ये आर। ठीक है, ये चीज आप नोटिस करोगे कि ये जो पहले तो कैपिटल आर ए, ये क्या है, अडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ व्हाट, अडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ ड्रिवन। ठीक है, यस एग्जैक्टली। तो फॉर्मूला ना आप इस तरीके से याद मत करना, ये क्या आर ए आर आर, आपको याद रखना है कि जो भाई पाथ ऑफ अप्रोच है तो उसमें जो डायमीटर रेडियस जो हम लिख रहे हैं वो ड्रिवन के लिए लिख रहे हैं, इस तरीके से याद रखना मुझे। ठीक है, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। एंड दिस कैपिटल आर इज व्हाट, द फिफ्थ सर्कल रेडियस, फिफ्थ सर्कल रेडियस ऑफ ड्रिवन, फिफ्थ सर्कल रेडियस ऑफ ड्रिवन। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको याद होनी चाहिए, इस तरीके से चीजें याद होंगी तभी आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि अगर फॉर्मूला हम तो याद कर लेते हैं और उस वक्त हम गलत चीजें पुट कर लेते हैं। गलत चीजें इसलिए पुट करते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला तो याद किया जस्ट, उसके बाद ये चीजें याद नहीं करिए कि उसमें जो वैल्यूज रखनी है वो किस तरीके से रखनी है, किस ऑर्डर में रखनी है, क्या किसकी वैल्यूज रखनी है स्पेसिफिकली। तो ये भी साथ में आपको याद करना बहुत जरूरी है कि भाई जो भी आप पार्ट लिख रहे हो, डायमेंशन लिख रहे हो, जो रेडियस लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, ड्रिवन पार्ट के लिए लिख रहे हो। करेक्ट। सिमिलर मैनर में आप पीएलपी निकाल सकते हो, सिमिलर मैनर में आप पीएलपी निकाल सकते हो। वहां पे आपका क्या हो जाएगा, देखो वहां पे आप ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करोगे, यहाँ पे हमने O2 के एम यूज किया था, हमने O2 एम ये के यूज किया था, अब यहाँ पे ये होगा O1 एन और ये एल, सिमिलर मैनर में एग्जैक्टली सेम तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो चीज आप अपने एंड से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपको क्या करना है बस, इन ट्रायंगल O1, ठीक है O1 आपका वो बेसिकली कौन सा पॉइंट है, ठीक है O1 एल एम, O1 एल एन, ये चीज। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या लिखोगे, दिस पार्ट, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी व्हाट O1 एल, O1 एल का स्क्वायर। ठीक है, इट इज O1 एल का स्क्वायर, और क्या था यहाँ पे, एन एल और O1 एन, O1 एन का स्क्वायर प्लस एल एन का स्क्वायर, ये चीज। तो यहाँ से आपके पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा मैं उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ पीएल जो हमारा। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने ना सेम चीज करनी है, जैसे आपने केएम को दो पार्ट में डिवाइड किया वैसे ही आप एलएन को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एलएन को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। एलएन कैसे हो जाएगा दो पार्ट में, एक तो आपका क्या हो जाएगा, देखो एलएन पार्ट, इट फर्स्ट पार्ट विल बिकम व्हाट, आपको क्या चाहिए, हमें तो पीएल चाहिए ना, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, पीएल चाहिए। तो आप क्या करोगे, एनपी प्लस पीएल, एनपी प्लस पीएल। ठीक है, और एनपी बेसिकली क्या हो जाएगा, स्मॉल आर साइन फाई, स्मॉल आर साइन फाई। ठीक है, तो ln इज द टोटल दिस पार्ट, हमें तो क्या चाहिए, पीएल। तो क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, पीएल प्लस एनपी, और एनपी क्या है आपके पास, एनपी इज व्हाट, द स्मॉल आर साइन फाई, दिस इज व्हाट स्मॉल आर साइन फाई, ये चीज। करेक्ट, बस वो चीज है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं पीएल का। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, सेम जिस और पैटर्न में है सेम पैटर्न में आप लिखोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने की कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि सेम पैटर्न में फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, स्मॉल आर ए का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, एंड माइनस स्मॉल आर साइन फाइव।
फॉर्मूला आपको अच्छे से ये चीज याद होना चाहिए पाथ ऑफ रेसिस का। एंड यहाँ पे एक चीज हम नोट करेंगे वेयर ये जो आर है, स्मॉल आर है जो हमने लिखा है, दिस इज व्हाट अडेंडम सर्कल रेडियस, अडेंडम सर्कल रेडियस, अडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर, ठीक है। एंड स्मॉल आर विल बी व्हाट फिश सर्कल रेडियस, फिश सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर। देखो अगेन मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब आप फॉर्मूला याद करते हो, जब आप फॉर्मूला याद कर रहे हो तो आपको क्या याद करना है कि जो आपने पाथ ऑफ अप्रोच लिखा है, पाथ ऑफ अप्रोच के केस में फॉर्मूला का पैटर्न ये आर स्क्वायर, पहले एडेंडम का स्क्वायर फिर माइनस आपका पे सर्कल का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव। आपको ये चीज याद रखनी कि जो आप पाथ ऑफ अप्रोच में लिख रहे हो उसमें जो डाटा फीड करोगे वो किससे रिलेटेड होगा, ड्रिवन से। पाथ ऑफ अप्रोच में डाटा रिलेटेड किससे होगा, पाथ ड्रिवन से, ड्रिवन वाले फिगर से। और जब आप पाथ ऑफ रेसिस की बात करते हो वहां पे किससे रिलेटेड होगा, ड्राइवर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये चीज मिस कर देते हैं, और ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले में आप कौन सी वैल्यू फीड करो, बेसिकली कौन सी वैल्यू पुट करने वाले हो, पाथ ऑफ अप्रोच में ड्राइवर की कि ड्रिवन की, ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए। तो पाथ ऑफ अप्रोच में आप जब लिखोगे तो ड्रिवन पार्ट के जो पैरामीटर्स होंगे, मतलब रेडियस पे सर्कल रेडियस, एडेंडम सर्कल रेडियस, वो सब ड्रिवन पार्ट का आएगा पाथ ऑफ अप्रोच के लिए, और पाथ ऑफ रेसिस के लिए ड्राइवर का आएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली इस चीज को हाईलाइट करते नहीं लोग, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से फॉर्मुले याद करोगे तो फिर कभी इशू नहीं होगा, कभी ऐसा गलती होगी नहीं आप लोगों से, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। तो टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी व्हाट, टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, पीएल आपका यहाँ पर मैं लिखा है ना इससे पहले, दिस इज पाथ ऑफ अप्रोच, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है। दिस इज द पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है। और दूसरा है आपका पाथ ऑफ रेसिस, पाथ ऑफ रेसिस, ठीक इस तरीके से। नेक्स्ट क्या लिख रहा है मैं, पाथ ऑफ कांटेक्ट, टोटल पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या है, पाथ ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट केपी प्लस पीएल। केपी पीएल, ये केपी पीएल के टर्म्स में याद नहीं करना है, मेन तो चीज है हमें पाथ ऑफ अप्रोच पता होना चाहिए, नाम तो कुछ भी रखो, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रेसिस, ठीक है। एंड दोनों का समेशन करके जो मिलेगा वो हमें पाथ ऑफ कांटेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो फॉर्मूला लिखोगे इट इज लाइक दिस, कैपिटल आर ए प्लस स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, माइनस आर साइन। ध्यान देना कई बार गलती ये करते हैं, मैं अगेन चीजें मिस्टेक्स को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स की हमेशा ये आदत रही कि ये ना इसको यहाँ तक खींच देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ तक नहीं खींचना है, ठीक है, ये यहीं तक ही है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और सिमिलर मैनर में ये हो जाएगा आपका पाथ ऑफ रेसिस वाला पार्ट, ठीक है। पाथ ऑफ रेसिस की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट अगेन स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस स्मॉल आर साइन फाइव,
ठीक है, ये चीज करेक्ट। तो ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो पाथ ऑफ अप्रोच में आपने कौन से किससे रिलेटेड टर्म्स लिखे? ड्राइवर और ड्रिवन से, सॉरी ड्रिवन से, ठीक है। तो याद रखना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और पाथ ऑफ रेसिस में किससे रिलेटेड लिखे? ड्राइवर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटली पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे ऐसा लिख लो, तो लिख ही लो खासकर पाथ ऑफ अप्रोच में इस तरीके से लिखो। पाथ ऑफ अप्रोच में डायमेंशंस ऑफ ड्रिवन, डायमेंशंस ऑफ ड्रिवन, ठीक है। एंड पाथ ऑफ रेसिस में डायमेंशंस ऑफ ड्राइवर, ठीक है। करेक्ट, चीजें क्लियर है, ठीक है। इसको जरूर हाईलाइट कर लेना कॉपी में, ठीक है। ठीक है, तो पाथ ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या है? इंगेजमेंट से लेकर डिसएंगेजमेंट तक का जो डिस्टेंस कवर किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने, वो आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट है, ठीक। तो इसमें एक पॉइंट लिख भी लो कि पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट, path of contact is the portion of path of contact, ठीक है। is the portion of path of contact, sorry इसको ऐसे लिखे, path of contact, path of contact is the distance of point of contact, point of contact from the from the beginning of contact, from the beginning of contact, beginning of contact to the to the to the pitch point, from the beginning of contact to the pitch point, ठीक है। and from pitch point, and from pitch point to the and from pitch point to the end of contact, and from pitch point to the point of to the uh, end of contact, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने बेसिकली जो डिस्टेंस मूव की है, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कांटेक्ट टू द पिच पॉइंट एंड फ्रॉम पिच पॉइंट टू द एंड ऑफ कांटेक्ट। तो वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही हमारा बेसिकली पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे ये तो हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला आ गया, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द मैक्सिमम पाथ ऑफ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर हम लिखें मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या पॉसिबल हो सकता है, ये चीज जरा बताओ। मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट, मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट पॉसिबल 50, 50 प्रेशर एंगल तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है ना, प्रेशर एंगल इज कैन नॉट बी जीरो। मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट पॉसिबल, देखो डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। हमने क्या बोला था, एक चीज आपको शायद याद होगा कि जो के पॉइंट है ये मैक्सिमम एन तक शिफ्ट हो सकता है और ये जो एल पॉइंट है ये मैक्सिमम एम तक शिफ्ट हो सकता है।
करेक्ट, यही तो बोला था हमने कि जो के पॉइंट है बेसिकली इट कैन बी शिफ्टेड अप टू पॉइंट एन, ओनली अप टू पॉइंट एन, so that we can avoid the interference, and this L point can be shifted up to point M, ठीक है, M तक ही शिफ्ट कर सकते हैं because N and M are the point of tangency, because ये बात को आपको इंश्योर करना है कि बेस सर्कल पे वो टेंजेंट होने चाहिए, ठीक है, बेस सर्कल पे टेंजेंट होना चाहिए, बट अगर इनके तो अंदर जा रहा है बेस सर्कल के, इट मींस कहीं ना कहीं वो नॉन इन्वॉल्व पोर्शन के साथ इंटरफेयर कर रहा होगा। तो के पॉइंट का मैक्सिमम कहां तक शिफ्ट किया जा सकता है, एन तक, और एल पॉइंट को आप शिफ्ट कर सकते हो एम तक। तो मैक्सिमम पॉसिबल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी व्हाट, एन टू एम। एंड व्हाट इज एन टू एम, कोई बताएगा व्हाट इज एन एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर एनएम, एनएम डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कई बार। क्या एनएम का वैल्यू तो बताओ, एनएम का वैल्यू क्या लिखेंगे? यस करेक्ट सिद्धार्थ, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। एंड ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर से लिखते हैं पाथ ऑफ अप्रोच, स्मॉल आर साइन फाइव प्लस कैपिटल आर साइन फाइव, इन शॉर्ट इट इज व्हाट, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर साइन फाइव, करेक्ट। अच्छा, ये तो मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, मतलब बोलने का मतलब देयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच एंड मैक्सिमम पाथ ऑफ रेसेस, मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच एंड मैक्सिमम पाथ ऑफ रेसेस की पॉसिबिलिटी की बात हो रही। तो जब आपसे अगर पूछा जाएगा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच क्या हो सकता है, मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच, व्हाट इज मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच, तो मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच क्या होगा? एनएम फ्रॉम एन टू एम, एन टू एम होगा, तो एक कैपिटल आर होगा स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर, यस करेक्ट। अरे के पॉइंट को, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के है वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, तो एनपी, एनपी एनपी कैन बी अवर मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच, एनपी इज अवर मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच, एंड मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच में आप देखोगे कौन सा डाई इन्वॉल्व हो रहा है और कौन सा रेडियस इन्वॉल्व हो रहा है, द ड्राइवर पार्ट, ठीक है। तो ये भी चीज नोट कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग से नोट करते हैं इसको, द मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच, द मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच, maximum path of approach, it is what, it is equals to small r sin phi, correct, and the maximum path of races, capital R sin phi। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? maximum path of approach can be np because k point can be shifted up to maximum possible क्या है n तक, k को आप शिफ्ट करके n तक ही रख सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल यही लिमिट है। तो np will become our path of approach, the maximum possible path of approach will be np, np हमारा मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच हो जाएगा। तो np कैन बी रिटर्न एज व्हाट, स्मॉल r sin phi, ठीक है। एंड सिमिलर मैनर में ये जो आपका pm है बेसिकली,
इट कैन ऑल्सो बी द मैक्सिमम पाथ ऑफ रेसेस, मैक्सिमम पाथ ऑफ रेसेस, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर साइन फाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना इसमें पता है गलती क्या होगी, गलती ये हो सकती है, देखो मैं भी आपको हाईलाइट कर देता हूँ, गलती जो होने के चांसेस है वो ये है, मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट पॉसिबल जो है वो आपका फॉर्मूला याद है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर साइन फाई, बस ये करना। अगर गलती से पूछ लिया कि मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच बताओ, तो वहां पे ना गलती ये हो सकती है कि उसकी जगह स्मॉल आर साइन फाई की जगह कैपिटल आर साइन फाई रखो। ये गलती होने के चांसेस है। क्यों गलती होने के चांसेस है? क्योंकि हमने प्रीवियसली यहाँ पे क्या लिखा है, पाथ ऑफ अप्रोच में डायमेंशन ऑफ ड्रिवन के लिख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ ड्रिवन, एंड पाथ ऑफ रेसेस में किसका डायमेंशन लिख रहे हैं, ड्राइवर के। बट अगर आप देखते हो मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच में, मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच में डायमेंशन किससे रिलेटेड है, ड्राइवर से रिलेटेड है। ठीक है, एंड मैक्सिमम पाथ ऑफ रेसेस में किसका डायमेंशन होंगे इन्वॉल्व, ड्रिवन पार्ट के। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको देखना कि आपको चीजें कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मुलेस हमने लिख लिए सारे, बस याद करने में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ सिद्धार्थ, यस कंफ्यूजिंग होगा बिल्कुल, ये कंफ्यूजिंग तब तक होगा जब तक आपको लेट सपोज ये डायग्राम क्लियर नहीं है, दिस डायग्राम। एक बार अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है ना, तो फिर आपको तो कोई डाउट नहीं होगा फिर। पहले बताओ, ये डायग्राम आपको अच्छे से, इसको ना दोबारा, अभी जो आपने बनाया भी होगा ना, इसको दोबारा आफ्टर द क्लास इसको दोबारा से ड्रॉ करना, अपने नीट एंड क्लीन अपने अलग से कॉपी में A4 शीट लेना, उसको दोबारा से ड्रॉ करना। क्योंकि इसको जब तक आप खुद से ड्रॉ करके एक बार दोबारा से माइंड में विजुलाइज नहीं करोगे चीजों को, तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। जस्ट वो मगिंग वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए, आपने सारी चीजें मगअप कर लिया। आपको ये ना इसको दोबारा से आप आफ्टर द क्लास को दोबारा A4 शीट पर ड्रॉ करना। ये एनालिसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम आगे यूज करेंगे। अभी हम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रेशियो हो गया हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स का रिक्वायरमेंट हो गया टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, वो सब के लिए इसी पर्टिकुलर डायग्राम का यूज करने वाले, इसी पर्टिकुलर डायग्राम का यूज करेंगे। तो इसको दोबारा से A4 शीट में प्रॉपरली दोबारा से ड्रॉ करना। ठीक है, तो फॉर्मूले देखो आपको अपने एंड पे कैसे याद करोगे, आपको मैनेज करना। बट मैंने यहाँ चीजें एक्सप्लेन कर दी पूरी कि आपको क्या क्या चीजें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन, देखो अभी तक जो हमने आज डिस्कस किया उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, देखो, कि रेशियो ऑफ बेस सर्कल रेडियस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस सर्कल रेडियस। बेस सर्कल रेडियस का रेशियो और बेस सर्कल का रेडियस का रेशियो इक्वल होता है, एंड ये रिलेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले हमारे किस में है, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले हमारे बेस सर्कल्स में ही है, कहीं भी आप बेस सर्कल रेडियस नहीं देखोगे। तो कई बार क्या बेस सर्कल दे देंगे बेस सर्कल की जगह, तो रिलेशन पता होना चाहिए ना दोनों के बीच में सॉल्व करने की। ठीक है, वो चीज। एंड ये हो गया लॉ ऑफ गियरिंग वाला पार्ट, कि भाई R2/R1 लिखते हो तो इसकी जगह आप RB2 और RB1 भी लिख सकते हो, करेक्ट, वो चीज। सेंटर डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी और गेट में भी पूछा है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा है, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज छोड़ो, आप हर एग्जाम में देखो, स्टेट लेवल पे देखो चाहे SSC देखो, हर जगह पूछा है सेंटर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो सकता है, ये हमेशा पूछा है। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट में दो चीजें इन्वॉल्व है, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रेसेस। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे पाथ ऑफ अप्रोच के, पाथ ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला हो गया पाथ ऑफ रेसेस का। ठीक है, अप्रोच एंड रेसेस। अप्रोच में जब लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ड्रिवन पार्ट, एंड पाथ ऑफ रेसेस में डायमेंशंस ऑफ ड्राइवर पार्ट। बट जब आप मैक्सिमम पॉसिबल की बात करते हो, मैक्सिमम पॉसिबल की, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, स्मॉल आर मतलब ड्रिवन ड्राइवर का आपको डायमेंशन कंसिडर करना पड़ेगा। डायमेंशन बोलने का मतलब बेसिकली पेज सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, अप्रोच के लिए। The maximum distance for the path of approach will be what? The pitch circle radius of driver multiplied by the cos phi, और इस इसमें कैपिटल R sin phi। तो स्मॉल r कैपिटल R इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ड्राइवर ड्रिवन चीजें याद कर लीजिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका, कोई कैपिटल R बोले, कोई R1 R2 बोले, कोई कुछ भी बोले, हमें बस ड्राइवर और ड्रिवन के टर्म्स में चीजें याद करनी चाहिए। ठीक है, चीजें किसके टर्म्स में याद होंगी हमेशा, ड्राइवर और ड्रिवन के टर्म्स में। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर है, ठीक है, कांटेक्ट होने के लिए क्या होगा, ड्रिवन का बेसिकली अडेंडम पार्ट, ड्रिवन का अडेंडम पार्ट विल फर्स्ट मेक अ कांटेक्ट। ड्रिवन का क्या होगा, अडेंडम पार्ट आपका कांटेक्ट बनाएगा पहले। ठीक है,
अब आप एक चीज देखोगे, तो मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच। मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच, अब देखो आप थोड़ा सा इसको ना एनालिसिस दोबारा से ढंग से करेंगे तो आपको एक और चीज आपको यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग लग रही है वो आपको क्लियर हो जाएगी। कैसे, देखो शायद यहाँ पे ये चीज कंफ्यूजिंग लग रही है कि हम शायद इसमें मिस्टेक ना कर दें कि भाई पाथ ऑफ अप्रोच के केस में तो डायमेंशन ऑफ ड्राइवर के लिख ड्रिवन के लिख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ ड्रिवन के लिख रहे हैं अप्रोच के केस में, पाथ ऑफ अप्रोच के केस में, और रेसिस के केस में ड्राइवर की लिख रहे हैं, ठीक है। और जब आप बात करते हो पाथ ऑफ मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच की, तो आपने डायमेंशन किसकी लिखी, ड्राइवर की, और मैक्सिमम पाथ ऑफ रेसिस में किसकी आपने डायमेंशन लिखी है, ड्रिवन पार्ट की। अप्रोच में आपने देखो सिंपली अगर आप पाथ ऑफ अप्रोच बोलते हो तो ड्रिवन के डायमेंशन यूज हो रही है, रेसिस की बात करते हो तो ड्राइवर की यूज हो रही है, ठीक है। बट जब मैक्सिमम की बात करो तो उल्टा हो रहा है, जस्ट अपोजिट। मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच में कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द ड्राइवर। और मैक्सिमम की बात करते हो रेसिस के केस में तो ड्राइवर। अब जरा ना ये चीज को आप यहाँ से चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हो कैसे, इस पर्टिकुलर डायग्राम से। यार मैक्सिमम जो वर्ड आया यहाँ पे कौन डिसाइडिंग फैक्टर है, जब मैक्सिमम की बात करते हो अप्रोच की, तो कौन डिसाइडिंग फैक्टर है, मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच में कौन डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे। आपको बस ये देखो, जब आप मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच की बात करो तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, द पॉइंट ऑन द बेस सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर ओनली। यार हाँ आयुष बिल्कुल करेक्ट। तो यार ये जो ड्रिवन है ना, ये कितना आपका मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच बना सकता है वो डिपेंड करता है इसके बेस सर्कल के ऊपर, किसके, जिसके साथ वो मैशिंग में, ड्रिवन का, ड्रिवन किसके साथ मैशिंग में, ड्राइवर के साथ। तो ड्राइवर बेसिकली डिसाइड करेगा कि भाई मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच कितना हो सकता है, क्योंकि ड्रिवन तो भाई इसके नॉन इन्वॉल्व पोर्शन को भी टच कर सकता है ना, हमको वो चीज को अवॉइड करना है, हमें वो चीज को अवॉइड करना है। तो डिसाइड कौन कर रहा है, बेसिकली ड्राइवर का पार्ट, ड्राइवर डिसाइड करेगा मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच। क्योंकि ड्रिवन का क्या है, ड्रिवन तो आके यहाँ पे नॉन इन्वॉल्व के साथ इंटरफेयर कर सकता लेगा। ड्रिवन क्या है, ड्रिवन वाला पार्ट इसके नॉन इन्वॉल्व के साथ इंटरफेयर कर देगा, और यही तो चीज हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। और अवॉइड करने के लिए कौन बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, द बेस सर्कल रेडियस, बेस सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर। दिस इज द बेस सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। द बेस सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर, इट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड्स द मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये बात समझ में आई। मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच में ड्राइवर डिसाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि क्या ड्रिवन वाला पार्ट तो इसके नॉन इन्वॉल्व के साथ इंटरफेयर कर लेगा, तो हमें यही चीज को तो अवॉइड करना है ना। सो द बेस सर्कल रेडियस ऑफ ड्राइवर विल डिसाइड द मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो जब आप ये वाला डायग्राम बनाओगे उसके जस्ट नियर बाय में ये डायग्राम भी बनाओ, एंड इस डायग्राम को दोबारा से आज इसको दोबारा से A4 शीट पर ड्रॉ करो, नीट एंड क्लीन। इसको दोबारा से ड्रॉ करो क्योंकि इसी को हम कल दोबारा यूज करेंगे। कल तो संडे, कल क्लास होगी, कल अच्छा कल एफएम की क्लास होगी 12 बजे से, ठीक है। कल एफएम की क्लास होगी तो थोड़ा लंबा क्लास रखें, बीच में ब्रेक ले लेंगे हम 15-20 मिनट का, फिर देन दोबारा करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट को हम कल कोशिश करेंगे कवर करने की। बाउंड्री लेयर थ्योरी हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो वो चीज है, तो ये इसको पार्ट को आप दोबारा से ड्रॉ करना अपना A4 शीट में, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो दोबारा से हम इसी पे आएंगे। कॉन्टैक्ट रेशियो, ठीक है, आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, फिर इंटरफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला आता है वो चीज हम डिराइव करेंगे। एंड वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, अननेसेसरी वो उसमें आपको कंफ्यूजन उसमें भी लगता होगा मे बी शायद। तो वो आप देखो कि फॉर्मूला बहुत सिंपल है, उसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो एक बार हम डेरिवेशन समझ जाते हैं ना, तो फॉर्मूला याद करना हमारे लिए उतना सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला एट लास्ट वो बात अलग है कि हमें कंक्लूजन और फाइनली फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बट अगर वो फॉर्मूले के साथ साथ हमें उसका डेरिवेशन में क्या क्या चीजें हमने कंसीडर की है वो हमें पता है, तो हमें वो फॉर्मूला हमेशा लॉन्गर टर्म तक हमेशा वो चीजें याद रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम इसी को ही दोबारा यूज करेंगे, और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रेशियो, ये सब चीजें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, आज को ये रखते हैं, बाकी कल एफएम में मिलते हैं 12 बजे, ठीक है। ठीक है, चलो फिर ओके बाय, ओके ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।